हेलो। तो हम लोग पिछली क्लासेस में वर्ग और वर्गमूल कर रहे थे और बेसिक बातें तो सीख ली थी। अब हम लोगों को आगे सीखना है कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। मैंने बोला था कि हम लोग दो तरीके से किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। चलिए आगे। चलिए अब ये दोनों विधि सीखते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और दोनों तरीके से करके देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों तरीके से करके देखते हैं। जिन्हें नहीं आता है उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग छोटा ही नंबर लेते हैं, 576 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। 576 का वर्गमूल यानी कि 576 का ये रहा वर्गमूल, या ऐसे भी लिखा हो सकता है 576 ऐसे और यहां पर 2। ठीक है, ये सब सेम बात है। कितना होगा 576 का वर्गमूल कितना होगा, क्वेश्चन मार्क मतलब कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से सीखेंगे। पहला विधि क्या है, गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या है कि हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। अभाज्य संख्या सभी लोगों को याद है। अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक से और अपने आप से भाग लगे, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। अगर 2 से नहीं लग रहा है तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं लग रहा है तो 5 से करेंगे, 4 से नहीं, क्योंकि जो 4 से होता है वो 2 से भी हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए अभाज्य संख्या से हम लोग भाग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 से करें, क्योंकि लास्ट में 6 है तो हम 2 से कर सकते हैं। अब देखा है आपने, वो जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने विभाजिता के नियम पढ़े थे वो आ रहा है ना अब। ठीक है, उसका यूज आ रहा है ना धीरे धीरे। तो इसीलिए कोई भी चीज बेकार नहीं है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। मैं थोड़ा तेज कर दिया, अब आप लोग खुद से कर लेना। एक्चुअल में मैंने किया क्या है, 576 को 2 से भाग किया है। ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16, कट कुट के खत्म। तो यही मैं तेजी से करूंगा, अब बार बार इस तरीके से थोड़ी ना करूंगा। आप लोग अब बड़े हो गए हो भाई, ये मत सोचना कि इस तरीके से करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। अब दिमाग में ही सारी चीजें होंगी, अधिकतर चीजें। ओके। फिर यहां अभी लास्ट में 8 है तो 2 से कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, 144 आ गया। फिर 2 से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 4 है, तो ये 7 से और ये 2, 72 आ गया। अभी भी 2 से कर सकते हैं, तो 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। अभी भी 2 से कर सकते हैं, 18। अभी भी 2 से कर सकते हैं, 9। अब 2 से नहीं कर सकते, तो अब किससे करेंगे, 3 से। तो 3 तिहाई 9। बस इतना ही छोड़ दो, ये आपकी मर्जी है। तो 3 से एक बार करके फिर 1 लिख भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, चाहो तो यहां तक छोड़ दो या ये कर लो। तो ये आप देखो 576 किसके बराबर हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और गुने 3 गुने 3, 576 इसके बराबर हो गया। ठीक है ना, मतलब इसका हमने अब गुणनखंड कर दिया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब हमें निकालना क्या है, वर्गमूल। ध्यान से सुनिए, हमें निकालना क्या है, वर्गमूल। और वर्गमूल क्या होता है, 2 का पेयर होता है, मतलब 2 लोग में से एक लोग को हमें लेना होता है, क्योंकि पावर 2 होता है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। सेम नंबर, ये बात ध्यान रखिएगा कि सेम नंबर का पेयर बनता है। जैसे 2 का 2 से बनेगा, ऐसा नहीं है कि 2 का 3 से बन जाएगा। पेयर बना लेंगे और इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और इसको लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। ये है आपका 576।
अच्छा, इसको लिखने को ऐसे भी लिख सकते थे, 2 की पावर 6 गुने 3 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर कुल टोटल 6 बार है ना 2, तो 2 की पावर 6 गुने 3 की पावर 2। लेकिन हमने 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। ठीक है। अब ये 576 की वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? 576 का वर्गमूल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका भी वर्गमूल लेंगे, मतलब इधर वाली संख्या का भी वर्गमूल आएगा, क्योंकि हमें मेन रूप से तो यही चाहिए ना, वर्गमूल चाहिए हमें मेन रूप से। तो अब क्या करें? अब मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे वहां 25 का वर्गमूल मैंने क्या बताया था कि 25 होता है 5 का स्क्वायर, और इसमें से एक संख्या बाहर ले लो तो वही आंसर हो जाता है। दो संख्या है 5 गुने 5, उसमें से एक बाहर ले लो। तो यहां भी क्या करो, यहां पर दो संख्या है ना, इसमें से एक बाहर ले लो, मतलब 2 गुने 2 है, 1 2 बाहर आ जाएगा। यहां पर 2 गुने 2 है, 1 2 बाहर आ जाएगा। यहां पर 2 गुने 2 है, 1 2 बाहर आ जाएगा। यहां पर 3 गुने 3 है, 1 3 बाहर आ जाएगा। तो ये जो अंडर रूट यानी कि 576 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। हालांकि ये तो डायरेक्ट भी बच्चों को याद रहता है कि वर्गमूल ऑफ 576 24 के बराबर होता है। मैंने गुणनखंड विधि से करके भी दिखा दिया। क्या बात समझ में आ रही है? ये सभी लोगों को आता होगा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ना आता हो। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, जरा सभी लोग इसको जरा नोट कर लीजिए। आता है फिर भी एक बार नोट कर लो। आगे आओ। अब इसी संख्या को हम लोग भाग विधि से करते हैं। देखिए 576 भाग विधि से करते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग दाहिनी तरफ से पेयर बनाते हैं। क्यों पेयर बनाते हैं? क्योंकि पावर 2 वाली बात हो रही है, यहां वर्गमूल निकालने वाली बात हो रही है, तो हम लोग ऐसे पेयर बनाएंगे। देखिए किधर तरफ से? दाहिनी तरफ से, इसीलिए मैंने तीर का निशान इधर रखा है। और अगर एक संख्या छूट जाए तो उसको छोड़ देंगे, उसका पेयर नहीं बनाएंगे। दाहिनी तरफ से हमने पेयर बना लिया। अब क्या करेंगे? हम लोग यहां पर ऐसी संख्या लेंगे जिस संख्या को उसी से गुणा करें तो या तो 5 आए या 5 से कम आए, मतलब जो यहां पे नंबर सबसे पहला है उसके बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए। तो हमने देखा कि यहां पर 2 ले लो, क्योंकि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और यहां पर भी एक बार 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, यहां पर आ गया 1, यहां घटा देंगे, जैसे भाग में घटाते हैं वैसे ही घटा देंगे। और नीचे अब सिर्फ 7 नहीं आएगा, बल्कि पूरा का पूरा पेयर आएगा, पूरा का पूरा जोड़ा आएगा, यानी 76 आएगा। क्लियर है? और इधर की तरफ हम जोड़ देते हैं। कई नियम हैं इसमें, ध्यान रखना। अभी मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, 7 8 सवाल कराऊंगा, आपको याद हो जाएगी, लेकिन सुनते जाओ। इधर क्या करते हैं? 2 2 4 जोड़ देते हैं, और इधर पूरा का पूरा उतार देंगे। अब हमें यहां पर ऐसा नंबर लिखना होगा जिसको उसी संख्या से गुना करें तो या तो 176 है या 176 से कम है, मतलब 4, और यहां पर कोई ऐसी संख्या लो कि इसी संख्या से गुना करो तो या तो 76 है या 76 से कम है। क्या करें? 3 ले लें, तो ये 3 यहां भी लेंगे, 3 यहां भी लेंगे, क्योंकि जो संख्या यहां लेंगे वो संख्या यहां भी। 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, नहीं 4 ले लें, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, हाँ 4 से तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहां भी 4 लेंगे, यहां भी 4 लेंगे, और यहां भी 4 लिख देंगे, और ये 4 चौका 16 1 17, 4 चौका 16 1 17। बात समझ में आई? और ये 4 4 8, और ये 4 यहां पे जोड़ देंगे, तो ये पूरा कट गया ना। अब इसका बात खत्म। तो जब ये पूरा कट गया तो अब यहां तक हम छोड़ देंगे और हमारा आंसर ये हो जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात सभी को समझ में आ गई है। एक सवाल और करते हैं, चलिए एक दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा 4 डिजिट का ले लेते हैं, 1 2 9 6 का वर्गमूल। इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, यानी 1 2 9 6 का वर्गमूल।
ठीक है, कितना होगा। चाहो तो यहाँ 2 लिख भी सकते हो। पहले गुणनखंड विधि से इसको भी एक बार कर लेते हैं, कई बच्चों को दिक्कत ना हो, इसीलिए एक बार इसको भी गुणनखंड विधि से कर ही लेते हैं। चलो देखो, 2 से करते हैं सबसे पहले, लास्ट में 6 है तो 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 324। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा, 3 से। क्यों, क्योंकि 8 एक 9 है, तो 3 से लगाएंगे तो ये 27 मरतबे आ जाएगा। 27 भी 3 से कटता है, 9 मरतबे आ जाएगा। 9 भी 3 से कटता है, 3 मरतबे आ जाएगा। यानी कि 12 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 बार 2 और 4 बार 3। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें वर्गमूल का काम करना है। हमें किसका काम करना है, वर्गमूल का। तो हम लोग वर्गमूल की तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लोग 2-2 का पेयर बना के काम करेंगे। सेम नंबर का पेयर बनाना, अगर सेम नंबर ना हो तो पेयर नहीं बन पाएगा। 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर हो गया। ये है 1296। लेकिन हमें 1296 की तो जरूरत है नहीं, हमें 1296 का वर्गमूल चाहिए। तो यानी कि हमें इस नंबर का भी वर्गमूल निकालना होगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो क्या करें इसके लिए, हम लोग क्या करें कि जो भी अंदर 2 है उसमें से एक बाहर ले लो, वही आंसर हो जाता है। तो यहां से हमने 1 2 बाहर लिया, यहां से हमने 1 2 बाहर लिया, यहां से 1 3 बाहर आया और यहां से भी 1 3 बाहर आया। तो यानी कि 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 दूनी 18 दूनी 36। ये हो गया आपका 1296 का वर्गमूल आंसर। तो देखिए गुणनखंड विधि थोड़ा लंबा होता है, पेचीदा होता है, ठीक है ना। इसीलिए इस मेथड से मैं बच्चों को सलाह नहीं देता करने को। भाग विधि आप लोग सीखिए और उसी से करिए। भाग विधि से मैं जब 6-7 क्वेश्चन यहां करके दिखा दूंगा ना, तो आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं भाग विधि से करके दिखाता हूं। 1296, ठीक है, इसको हम लोग अब भाग विधि से करते हैं। चलिए इसको जरा भाग विधि से हम लोग करते हैं। क्या करें, इधर से पेयर बना लें, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ठीक है ना। अगर 2 है तो पेयर बना लो, एक छूट जाता है तो छोड़ दो। तो 2 4 हैं तो एक पेयर 9 2 का और एक पेयर 1 2 का। अब यहां पर हमें ऐसा नंबर लेना होगा जिसको उसी से गुना करें तो या तो 12 आए या 12 से कम आए। तो मैं 3 ले लेता हूं। क्यों, क्योंकि 3, यहां भी एक 3 लेना होगा, क्योंकि 3 गुने 3 करेंगे तो 12 से कम आ जाएगा 9। 4 ले लोगे तो 16 आ जाएगा, तो इसीलिए 3 तिहाई 9। यहां घटाव कर देंगे, यहां 3 आ गया, ठीक है, और इसको इधर जोड़ दो, 3 3 6। क्लियर बात समझ में आ रही है। और ये 9 और 2 यहां पर लिख दो, क्योंकि पेयर में नीचे उतरते हैं, यहां पे हम लोग जोड़ देते हैं। अब हमें यहां पर ऐसा नंबर लेना होगा जिसको उसी संख्या से गुना करें तो 3 9 2 आए या उससे कम आए। 1 मिनट, 1296 था ना, ओके 1296, हाँ, तो 3 9 6 आए या 3 9 6 से कम आए। तो जो बच्चे अच्छे होंगे उनको फटाक से दिख जाएगा कि 6 क्या होता है। हाँ, तो 6 आता है 6 गुने 6 करने पर, क्योंकि यहां जो सेम नंबर उसी नंबर से हमें करना है, तो क्यों ना हम 6 6 ले लें। तो 6 1 36, हाथ में 3, 6 1 36, 3 39, वो फटाक से कर लेंगे, ठीक है ना। उनको 4 5 और 6 खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां अगर तुम 5 लिखोगे, यहां 5 लिखोगे तो 50 25, अंतिम में 5 आएगा, तो कटने का चांस तो है नहीं। 6 लोगे तो कटने का चांस है, 7 लोगे तो भी नहीं कटने का चांस है, 4 लोगे तो 4 चौका 16 तो आएगा। मान के चलो यहां तुमने 4 लिया सोचने के लिए, तो 4 चौका 16 तो आएगा। 1 6 चौका 24, 1 25, ये कम नंबर आ गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए हल्का सा दिमाग आपको चलाना होगा। तो क्या करें हम यहाँ पे 6 ले लें, यहाँ 6 कर लें और यहाँ भी 6 लिख लें, और इधर की तरफ ऐड कर देते हैं 6 6 12,
ये 2 और 6 एक 7, और ये इधर गुना करके लिख दो, 6 एक 36 और 36 3 39, सब खत्म। तो यानी हमारा आंसर हो गया 36। क्लियर है ना? चलिए एक सवाल और करके दिखाता हूं, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से नहीं। गुणनखंड विधि से अगर तुम करोगे तो फंस जाओगे, मैं भाग विधि से करके दिखाता हूं। इसमें गुणनखंड विधि जरा लगा के देखना, देखना आप फंस जाओगे। ठीक है, अब करके देखना एक बार। गुणनखंड विधि से करोगे ना तो एक बार तो ये क्या होगा, तीन तीन मर्तबे चला जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये किसी से भाग ही नहीं लगता है। 31 पहला लगेगा 3 से, फिर दूसरा भी 3 से, और तीसरा लगेगा 31 से। अब उतना कोई सोच पाए? 3 के बाद वो 5 ट्राई करता है, 7 ट्राई करता है, 11 करता है, 13 करता है, 17 करेगा, 19 करेगा, 23 करेगा, फिर उसके बाद 29 करेगा, तब ना 31 करेगा वो। सोचो वहां तक जाने में कितना समय लगेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप लोग भाग विधि से फटाफट करते जाएं। तो हम लोग 8 6 4 9 का वर्गमूल निकाल रहे हैं सिर्फ भाग विधि से। 8 6 4 9 क्या करना होता है, पेयर बनाओ। कैसे पेयर बनाने होते हैं, दाहिनी तरफ से ये बना, ये बना, 4 थे तो 2 2 का पेयर बने। अब हमें ऐसा नंबर यहां सोचना होगा जिसको उसी संख्या से गुना करें, तो या तो 86 है या 86 से कम है। तो 10 से अगर 10 को करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, तो क्यों ना 9 को 9 से करें, और यहां भी 9 लिख दें। तो 9 9 81, यहां आ गया 5 और ये कट, ये 18 जोड़ देंगे यहां पर, 9 + 9, फिर यहां 49 आ गया। अब क्या करें, यहां पर ऐसी संख्या लो कि उसी संख्या से गुना करने पर 549 या उससे कम आ जाए। तो हमारे दिमाग में एक खुरपाती आइडिया आया कि क्यों ना हम यहाँ 3 लें। क्यों? क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है। तो 1 8 के बाद हम यहाँ 3 ले लेंगे, तो 3 से गुना करने पर 3 तिहाई 9 और 18 तिहाई 54। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये दिमाग है कि आप फटाक से कौन सा नंबर सोच सकते हो। तो यहाँ 3 लिया, यहाँ 3 लिया, इधर मन हो तो ऐड करो या छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अब तो पूरा पूरा कटने ही वाला है। तो पूरा पूरा कटने वाला है, तो चाहो तो ऐड करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ ऐड करते हैं, वरना जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 9 मरतबे 3 मरतबे किया ना, तो यहाँ 3, यानी कि 8 6 4 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 93। मुझे लगता है अब सभी लोगों को ठीक ठाक से समझ में आने लगी होगी। तो मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन घर के लिए देता हूं, जिसको मैं अगली क्लास में डिस्कस भी करूंगा यहाँ पे। तो छोटे छोटे ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दे रहा। आप लोग जरा ये 3 4 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है? होमवर्क है ये आप लोगों का होमवर्क है। सभी क्वेश्चन में वर्गमूल निकालना है, सभी में वर्गमूल निकालना है। पहला क्वेश्चन, 62 41 का वर्गमूल निकालिएगा, क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, 4 3 5 6 का वर्गमूल निकालिएगा, क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, 6 0 8 4 का वर्गमूल निकालिएगा, क्या होगा? ठीक है, ये बस 3 ही निकाल के लाइएगा। अगली क्लास में इस 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे अभी कुछ और भी कराने हैं। ये तो ऐसे नंबर हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है। कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वो क्या होगा? या दशमलव में चीजें होंगी तो क्या होगा? ठीक है ना? या एक तरीके का और वर्गमूल होता है, चलिए मैं अभी दे ही देता हूं, आप लोग करिएगा, जरा ट्राई कीजिएगा, कितने लोगों से हो पाया मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा। इसका वर्गमूल जरा निकालिएगा। इसमें एक पॉइंट पर आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, वो पॉइंट भी मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो 42 8 49 का भी वर्गमूल निकालिएगा। ये 4 सवाल आप लोग कीजिएगा। अगली क्लास में मैं इन चारों को डिस्कस करूंगा और फिर आगे मुझे 1 2 पॉइंट बताने हैं, बताकर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि कैसा लग रहा है, आप लोगों को पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना?
और अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।